बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मिंचनाबाद दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियाँ, हज़ारों एकड़ पर खड़ी धान, तिल और बाजरे की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मुकामी किसानों ने हुकूमत पंजाब से रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ढुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद दरिया सतलुज बिफर गया। मिंचनाबाद दरिया सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर सैलाबी सूरत खतरनाक हद तक बढ़ गई। नशेबी इलाकों में पानी तेजी से दाखिल होने लगा। बाबा फरीद पुल के करीब कई अफासी बंद टूट गए। सैलाबी पानी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी रेला मिंचनाबाद पाकपतन रोड को छू गया। गाँव माड़ी चक्को का समेत कई दहात ज़ेरे-आब आ गए। माड़ी चक्को के मुकाम पर जहाँ भारत की आबी जहारियत जारी है, 1,13,000 क्यूसिक का पानी जो है वो इस टाइम छोड़ा गया है, जिसकी वजह से सैलाब बहुत ज़्यादा आ चुका है। जहां फसलें तबाह हो चुकी हैं, धान तिल वगैरह सब तबाह हो चुके। मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेरे-आब आ गई। तिल, धान और चारे की खड़ी फसलें तबाह होने लगी। मज़ीद देहात और फसलों को शदीद खतरा लाहक है। 2023 की तरह इस दफ़ा 2025 में भी हमारे जो फसलें हैं वो तो तबाह हो गई हैं और हमने अपने घरों को जो बंद बांध कर बचाया हुआ है। इस दफ़ा हमारे कई गांव बैनी महारा वाली, माड़ी चक्को का, बूटे वाला, लंडीपुर ये ज़रे आब हैं और इन सिर्फ़ अपने घरों को बचाया हुआ है और गवर्नमेंट की कोई हमें मदद नहीं मिल रही। ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आ रहा है, ना कोई गवर्नमेंट की हमें मशीनरी मिल रही है। हम अपनी मदद आपके तहत जो काम कर रहे हैं, बंदों को लगाए हुए और अपने ट्रैक्टर वगैरह लगाकर हम काम जो कर रहे हैं और अपने घरों को बचा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा खानदानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारे लिए कोई इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। रेस्क्यू 1112 की जानिब से मुतासरा इलाकों से मकीनों के इनखला का अमल जारी है। ज़िली व तहसील इंतजामिया ने मुमकिना बड़े रेले के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद ढुड्डी, मिंचनाबाद। मुजफ्फराबाद सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सिटी मुजफ्फराबाद चमन खान ने साबिक वज़ीर तालीम स्कूल कॉलेजेस मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के लिए आमदा इलेक्शन में नया तराना बैरिस्टर मेरी जान इफ्तिखार मेरा मान तैयार करवा लिया। हर कारकुन मीटिंग, हर जलसे में नए तराने की गूंज पर कारकुनान की जानिब से दीवानावार रक्स किया जाने लगा। मुस्लिम लीग नून के कायदीन और रहनुमाओं की जानिब से चमन खान के पार्टी खदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा जाने लगा। चमन खान ने यह तराना बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की शख्सियत की अक्कासी करता है और ये आमदा इलेक्शन मुहिम की मुनासबत से तैयार करवाया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चमन खान ने कहा है कि माजी हाल और मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी अवाम के सामने है। जो मनसूबे दारुल हुकूमत में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने दिए, इन पर आज भी काम जारी है। वो मौजूदा हुकूमत मुकम्मल ना करवा सकी। मुखालिफिन वोटर्स के ज़मीर खरीदने में मसरूफ़ हैं। हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। मुखालिफिन को पता है बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के इक़्तिदार में आने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा और मुजफ्फराबाद में तामीर और तरक्की का नया जाल बिछेगा। इनका कहना था कि मुजफ्फराबाद के नौजवानों को दावत देता हूँ, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के काफिले में शामिल हूँ। मुस्लिम लीग नून को मजबूत और मुस्तकीम बनाए। इंशाअल्लाह आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। अवाम की तमाम महरूमियों का उजाला करेंगे। आरावाला में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरमियानी दर्जे से ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतलात मौसूल हो रही हैं। जिला इंतजामिया आरावाला और पाकपतन 24 घंटे रिलीफ और इनकला की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद जानते हैं रशीद अहमद जोया की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नामुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर समन अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा माड़ी आम के मकाम पर नशेबी इलाकों का दौरा किया और खुद इनखला का अमल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रेस्क्यू 1112 की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाने वाले मुतासरा रहायशियों से मुलाकात की और इनके मसाइल व जरूरियात दरियाफ्त की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि दरिया सतलुज की 80 किलोमीटर की हदूद में जिला इंतजामिया की जानब से 15 फ्लड रिलीफ कैंप्स के साथ साथ 23 रेस्क्यू बोटिंग पोस्ट भी फहाल किए गए हैं, जो नशेबी और सैलाबी इलाकों से लोगों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पीडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दरिया सतलुज में पाकपतन की हदूद में पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसिक है, जबकि आइंदा चंद घंटों में 1,50,000 क्यूसिक से तजाविज करने का इम्कान है।
जिला इंतजामिया की जानब से फ़ाल 15 फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायश खाने, तिबी इमदाद और मवेशियों के इलाज, मुआवजे व चारे के इंतजाम किए गए हैं। अब तक इन रिलीफ कैंप्स, क्लीनिंग और फ्लड अस्पतालों में 1500 से जायद मर्द, खवातीन और बच्चों को इलाज, मुआवजे की सहूलत फराहम की जा चुकी है। महकमा लाइफ स्टॉक की जानब से सैलाब मुतासरा इलाकों में मुहिम भी मुयस्सर अंदाज में जारी है। भेड़, बकरियों और बड़े जानवरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रिलीफ कैंप्स में मवेशियों के लिए चारे की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ ने कहा कि जिला इंतजामिया की जानब से किए गए पेशगी इकदाम बाइस से अब तक 24 देहात से 25,000 से जायद अफराद को इनके माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू 1112 ने अब तक 6500 से जायद अफराद, 1300 के करीब मवेशियों और बाहिफाजत कश्तियों के जरिए निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। उन्होंने मजीद बताया कि जिला भर में रेस्क्यू 1112 के 110 जवानों समेत महकमा माल, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और महकमा ज़राअत और अनहार के 500 से जायद अफसरान मुलाजमीन 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी और मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। जी। शेखपुरा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी से शेखपुरा के गिरदनवाह में मुसलसल सुबह से बारिश बहुत तेज हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दरिया रावी में बढ़ते हुए पानी की वजह से शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आ चुका है, जिसमें फिरोजवाला और शरकपुर शरीफ शामिल हैं। आज सुबह से बारिश की वजह से मजीद इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए शेखपुरा की सिविल डिफेंस टीमों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। दिन रात सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं और अपनी जानों पर खेल कर इनके सामान की, इनकी जानों की हिफाजत पे मामूर है। महकमा सिविल डिफेंस सैलाब ज़दगान में लोगों को खाना और अद्वियात जो हैं वो फराहम करी है। सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाब की सूरत हाल इस कदर बढ़ चुकी है, महकमा सिविल डिफेंस लोगों का कीमती सामान महफूज जगह पर खुद जाकर पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर वफाकी वजीर राना तनवीर साहिब ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और हिफाजती कैंपों में मुख्तलिफ हदाया जारी की, क्योंकि मुसलसल बारिश की वजह से जो महफूज इलाके हैं इनमें भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। शेखपुरा के तमाम मसाजिद में दुआएं मांगी जा रही हैं और इस्तग़फ़ार की जा रही है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी रहमत और अपना फजल फरमाए। खबर शामिल कहते हैं हासिलपुर से। हमारी तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कायमपुर के नज़दीक पुल मंसूराबाद में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। मुल्तान से हासिलपुर जाने वाली एक तेज़ रफ्तार बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। दो तालिब इल्म एक निजी स्कूल जा रहे थे। बस की टक्कर से एक तालिब इल्म मौके पर जाँ बहक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला 1112 हासिलपुर को मिलते ही मौके पर पहुंच गए। जख्मी तालिब इल्म और मरने वाले की डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर मुंतकिल किया गया। मरने वाले तालिब इल्म की शिनाख्त अहमद हसन और जख्मी की शिनाख्त मोहम्मद शुएब के नाम से हुई है। कायमपुर पुलिस ने बस को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। खबर शामिल कहते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पंजाब पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जिला भर में जालसाज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 20,000 लीटर जाली दूध ले जाने वाली गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी जब्त, मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने 8 घंटे की तवील रखी के बाद जाली दूध ले जाने वाली सप्लायर गाड़ी और मुलजिम को अमीनपुर बाईपास चौक से गिरफ्तार कर लिया। सप्लायर ने एतराफ़ किया है कि दूध को ममनुआ अज़ा और पाउडर की मिलावट से तैयार किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के 3 दफात के तहत थाना सांदलबार में मुकदमा दर्ज करके दूध तल्फ कर दिया गया। सप्लायर गाड़ी में मिलावटी दूध फैसलाबाद शहर में सप्लाई के लिए लाया गया था। दूध की टेस्ट रिपोर्ट में पाउडर और दीगर ममनुआ अज़ा की मिलावट पाई गई है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि दूध के मेयार पर कोई समझौता नहीं, मुकदमा दर्ज करके सख्त पैरवी की जाएगी। भावलपुर से हमारे नुमाइंदे राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर सदर और रुकन सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी ने लाल सोहांडा के करीब दरिया सतलुज का हंगामी दौरा किया। हुकाम को ब्रीफिंग में बताया गया है कि दरिया में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और नशीबी इलाकों के खतरात लाहक हैं। DCO ने मुतलका दारों को हिफाजती बंदों और करीबी वादियों पर कड़ी निगरानी रखने और रिलीफ कैंप्स फाल करने की हिदायत की है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि नशीबी देहात में अलर्ट सिस्टम कायम किया जा रहा है। मियां उस्मान अवैसी ने रिलीफ सरगर्मियों में मजीद तेजी लाने और मुतासरा अवाम को तनहा ना छोड़ने की कीन दहानी कराई है। इलाका मकीनों ने फसलों और चरागाहों के मुतासर होने की निशानदही की है, जिस पर DCO ने महकमा ज़राअत और रेवेन्यू अफसरान को नुकसानात के जायजा लेने की हिदायत दी। इंतजामिया का कहना है कि दरिया सतलुज के सूरत हाल पर दिन रात कड़ी नजर रखी जा रही है।
नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको ले चलते हैं तहसील शरकपुर शरीफ, जहां डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सफदराबाद इमरान अली हरल ने सब रजिस्ट्रार शुजाउद्दीन जफर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तनवीर इकबाल बलोच, चीफ ऑफिसर ताहिर रफीक अंजुम, रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज उस्मान मुस्तफ़ा, दीगर रेस्क्यू एहलकारों के हमरा कश्ती में तहसील शरकपुर शरीफ के देहात नानूडोगर, नौल, नूरपुर और भोले शाह के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर मौजूद मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुतासर अफराद को अद्वियात, खुराक और दीगर बुनियादी सहूलियात फौरी तौर पर फराहम की जाए। साथ ही मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अमल को मौसर और फौरी बनाया जाए। मजीद कहा कि नशीबी इलाकों में निकासियाब के फौरी इंतजाम किए जाए और इमदादी सामान खुराक की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखपुरा। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे खबर लगने से शहर के नौजवान मलिक यासीन चौधरी, आसिफ अमदाद एडवोकेट, मलिक इसहाक, मोहम्मद शकील, अब्दुल अजीज, मोहम्मद एहसन अली चौधरी, बदर उजैर, मोहम्मद नईम, आफ्ताब शाह, जी कली वाले, मोहम्मद अतनान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद एहसान अली, मोहम्मद सामा, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद इमरान और इनकी टीम दाद तहसीन की मुस्तहिक हैं, जो शहर के मरकजी कब्रिस्तान से 5 फीट से जायद खड़ा पानी जनरेटर की मदद से निकालकर अल्लाह पाक शहरियों ने खुशी का इजहार किया और नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद रमजान सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक बाहुपुल पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम, मुतासरीन को अद्वियात, खुराक और मवेशियों के लिए चारा फ्राहम। शोरकोट में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के पेश नज़र इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर फ्लड रिलीफ इकदाम तेज़ कर दिए हैं। इसी सिलसिले में बाहुपुल के मुकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है ताकि मुतासरा आवाम को फौरी मदद फराहम की जा सके। कैंप में महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा हेल्थ, रेस्क्यू 1122 और महकमा रेवेन्यू के एहलकार तैनात हैं, जो आने वाले मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से मरीजों को अद्वियात फराहम की जा रही है, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक ने मवेशी रखने वाले मुतासरीन के लिए चारे का इंतजाम किया। रेस्क्यू 1122 की टीमें हर वक्त अलर्ट रहते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया जा रहा है ताकि किसी को भूख का सामना ना करना पड़े। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। लकी मरवत पीर कला नज़द मीर दिल कला में शानदार कबड्डी मैच का इनेकाद 29 अगस्त बरोज़ जुमा पीर कला नज़द मीर दिल कला में शाम 5 बजे बचकन अहमद जई क्लब और गरीवाला क्लब के दरमियान खेला गया, जिसके सरपरस्त आला साहिबान सैयद हुमायून बादशाह और सैयद मुश्ताक बादशाह थे। मैच में हज़ारों की तादाद में तमाशाई और शायकीन ने शिरकत की। कांटेदार मुकाबले के बाद बचकन अहमद जई क्लब ने मैच जीत लिया। तमाशाई ने दोनों टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए दाद से नवाजा। चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद मोहसिन अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी मैच का इनेकाद किया है। हमारा मकसद नौजवानों के लिए खेल के मौके फराहम करना है ताकि वो नुकसानदेह सरगर्मियों से बचकर खेल कूद में हिस्सा लें। इंशाअल्लाह सारे मैदान खेलों से आबाद रखेंगे और नौजवानों को खेल के मौके फराहम करते रहेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद मोहसिन अली शाह ने तमाशाई समेत मीडिया नुमाइंदों का भी शुक्रिया अदा किया। याद रखो हर पॉइंट बने मुस्तर उलार कदा क्रिकेट टूर्नामेंट का वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फुटबॉल और इंशाल्लाह रवान अफसर मुझे नोरा दा ग्राउंड ने चुकुम दी अबदाओ दा पीर क्लिप ने मुझे टूर्नामेंट। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। 60 साल बाश के साथियों की मदद से 14 साल मासूम बच्चे को अगवा करके गन पॉइंट पर ज्यादती मुलजमान बच्चे की बदफेली करते हुए वीडियो भी बनाते रहे। तफसीलात के मुताबिक मुमताज़ कलियार ने मोहम्मद सुहेल को खाना खाने के बहाने फ़ोन करके घर से बुलवाया और अड्डा डेरा जदीद से 14 साल मोहम्मद सुहेल को मुलजमान मुमताज़ कलियार, उमर फारूक कलियार और डॉक्टर राना सजात ने कार में डाल लिया। मुलजमान अगवा करके मोहम्मद सुहेल को मुमताज़ कलियार के बैठक में ले गए, जहां मुलजिम उमर फारूक ने पिस्टल निकाल लिया और जान से मारने की धमकी देकर मोहम्मद सुहेल को बरना कर दिया। मुमताज़ कलियार ने ज्यादती का निशाना बनाया और मोहम्मद सुहेल की बरना वीडियो भी बना ली। पुलिस थाना साहिवाल ने मुलजमान के खिलाफ मोहम्मद सुहेल के मामून नासिर अहमद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बात हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ऑपरेशंस बुशरा जमील का डिस्ट्रिक्ट फार्डनर्स सिक्योरिटी सेल का विजिट। इस मौके पर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट फार्डनर सिक्योरिटी सेल और दीगर अफसरान भी मौजूद। इंचार्ज फार्डनर सिक्योरिटी सेल ने एसएसपी ऑपरेशंस को सिक्योरिटी और तमाम अमूर के मुतालिक ब्रीफ किया। एसएसपी ऑपरेशंस ने फार्डनर्स सेल के दर्ज रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लिया। फार्डनर सिक्योरिटी सेल में आने वाले अशखास के क्वाइफ का मुकम्मल तौर पर इंदराज किया जाए। फार्डनर सिक्योरिटी सेल का मकसद गैर मुल्की शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है।
सखर में गुंबद खिजरा परचम कुशाई की एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब के मेहमान खास नावर आलमदीन जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी थे, जबकि दीगर मेहमान करामी में JUP के रहनुमा मुजाहिद अहले सुन्नत मुशर्रफ महमूद कादरी समेत इंतजामिया मकरानी मस्जिद मदरसा किंजुल ईमान के अहदेदारों और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई के मौका पर फिजा सरकार की आमद मरहबा और या रसूलुल्लाह के नारों से गूंज उठी। तकरीब से खिताब करते हुए जानशीन मुफ्ती आज़म इलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी दीगर उलमा कराम का कहना था कि ईद मिलादुन नबी ईदों की ईद और रहमत और बरकत का जरिया है। मुसलमान अपने महबूब का मिलाद मनाकर अल्लाह ताला के एहसान का शुक्रिया अदा करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम अपने प्यारे नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनकी विलादत का दिन ईद के तौर पर मनाते हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर नाजायज़ असलाह की नुमाइश करने वाले अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। सोशल मीडिया पर नाजायज़ असलाह की नुमाइश और वीडियो वायरल की खौफ व हरास फैलाने वाले 2 मुलज़मान गिरफ्तार। थाना चक जुमरा में गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर DIB इंचार्ज मदीना डिवीज़न ने वीडियो वायरल करने वाले मुलज़मान मोहम्मद बूटा और मोहम्मद बिलाल को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान के कब्जा से 1 राइफल, 223 बोर और 1 क्लाशन को बरामद कर ली गई। मुलज़मान को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। सोशल मीडिया पर असलाह की नुमाइश और खौफ व हरास फैलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। स्टूडियो से फिर वक्त के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।